एक सरकारी वकील की वैकेंसी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है और एक NLU दिल्ली में निकली है। बच्चे पूछते रहते हैं सर जयपुर क्या पूछते हैं इसमें। देखो आपको ट्रायल पता होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट ट्रायल पता होनी चाहिए, सेशन ट्रायल पता होनी चाहिए और असिस्टेंट वालों को मजिस्ट्रेट ट्रायल पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3 वैकेंसी बताऊंगा, एक सरकारी वकील की वैकेंसी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है और एक NLU दिल्ली में निकली है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में निकली है। ठीक है, और तो तीनों वैकेंसी कवर कर लेते हैं। देखो जो सरकारी वकील की वैकेंसी जो राजस्थान में निकली थी ना, 222 वैकेंसी निकली थी राजस्थान में, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल, डिप्टी डिफेंस काउंसिल और चीफ डिफेंस काउंसिल, वो वाली वैकेंसी है जो किसी और स्टेट में निकली है। मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। और वैकेंसी बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आती है। तो आप इस स्टेट से हो तो एक बार सारी डिस्ट्रिक्ट की चेक कर लेना, क्या पता उसमें भी निकली हो। मैंने एक ही डिस्ट्रिक्ट का देखा है तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट को ही कवर कर रहा हूँ। और इसमें पूछते क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको पहले। जैसे मतलब राजस्थान में भी इंटरव्यू होने वाले हैं, करौली से कॉल आ गया इंटरव्यू कॉल, जोधपुर से भी आ गया, जयपुर से अगर किसी का आया तो मुझे बताना। बच्चे पूछते रहते हैं सर जयपुर क्या पूछते हैं इसमें। देखो आपको ट्रायल पता होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट ट्रायल पता होनी चाहिए, सेशन ट्रायल पता होनी चाहिए और असिस्टेंट वालों को मजिस्ट्रेट ट्रायल पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, बेल के बारे में पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, रिमांड के बारे में पता होनी चाहिए और आपको मतलब जिस लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पता होनी चाहिए, किन किन को ये मिलता है, क्यों मिलता है, रीज़न क्या है, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू होता है, कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ भी पूछ सकता है। अपने होम स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की आपको जीके पता होनी चाहिए। जैसे जयपुर से हूँ मैं तो जयपुर के बारे में कोई कुछ हिस्ट्री हो उसके बारे में पता होनी चाहिए, फेमस चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। आपको कुछ भी पूछ सकता है और लॉ तो फिर कुछ भी पूछ सकता है, पर मोटा मोटा जो मैंने आपको पहले बताया ना वो ही पूछता है। जितना मैंने पता कराया, मैंने पूछवाया तो यही बताया उन लोगों ने। तो अब अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो ये निकली है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना, तिरुनेवेली में निकली है, तो आप प्रोनाउंस कर लेना अगर मैं गलत कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। इसमें डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल की है, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है। डिप्टी में 2 पोस्ट है, असिस्टेंट में 4 पोस्ट है। और जिस स्टेट में है ये वैकेंसी, आप अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट की भी देखते रहना वैकेंसी, उसमें भी आती रहती है। तो डिप्टी की क्वालिफिकेशन ये है, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉ आना चाहिए, ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। वही सरकारी वकील का काम है तो बता रखा है बेसिकली। और 20 क्रिमिनल ट्रायल में आप सेशन कोर्ट में गए हो। पर असिस्टेंट में ये वाली कोई कंडीशन नहीं है, असिस्टेंट में एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, 1 से 3 साल का मांगा है। अगर 1 साल का हो गया, आपका 1 साल 1 महीने का है, 10 दिन का है, आप तब 1 साल 10 दिन का है, 1 महीने का है, आप अप्लाई कर सकते हो। 1 से 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है बीच में। ठीक है, वही ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और IT की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है तो ये नॉलेज आना चाहिए। और 50,000 उसमें सैलरी है, इसमें 30,000 है। और देखो सरकारी वकील का काम रहता है, APO बनता है, ये जो फ्री लीगल एड मिलती है ना उसमें आप ही रिप्रेजेंट करते हो, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वकील। और एक सरकारी वकील वैसे होता है, तो इसमें आपको ही केस देखना पड़ता है, सारे काम करना पड़ता है। जो APO का काम रहता है असिस्टेंट वाले का वो रहता है, डिप्टी चीफ का जो PP का काम रहता है उनका वो रहता है। तो अपन अब बात कर लेते हैं। देखो इसमें वर्क प्रोफाइल भी बता रहा है कि डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, कंडक्ट ट्रायल, अपील, रिमांड, बेल एप्लीकेशन, और आर्ग्यू करना पड़ता है, मेंटेन कंप्लीट केस फाइल, लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, क्लाइंट के इंटरव्यू भी लेने पड़ता है, और जो भी अदर ड्यूटी ये लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी वो करना पड़ेगा। असिस्टेंट का देख लो, कंडक्ट लीगल रिसर्च, जेल विजिट करनी पड़ती है, प्री स्टेज में असिस्ट करना पड़ता है ट्रायल में, और असिस्ट करना पड़ता है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को। विजिट लोकेशन एरिया जहाँ क्राइम हुआ है वो विजिट भी करना पड़ता है, और कोई भी समस्या हो उसको भी डील करना पड़ता है, क्वेरी हो कोई भी। और अपडेट करना पड़ता है जो भी लीगल जो लीगल एड प्रोवाइड जिनको हो रही है उनको अपडेट करना पड़ता है।
केस फाइल को मेंटेन करना पड़ता है, एनी अदर वर्क जो स्टेट चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल देते हैं और जो लीगल सर्विस अथॉरिटी देगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में बता रखा है 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्सटेंड होता रहता है। देखो जो भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट लॉयर है और आसपास रहते हो इसके, वो अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को केस मिलना बहुत दिक्कत होता है। तो ये आपको केस भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्यूचर में आप अपनी प्रैक्टिस जमा सकते हो, तो इस जॉब को मिस मत करना। राजस्थान में निकली थी, मैंने भी अप्लाई किया है, हालांकि अभी तक मेरा इंटरव्यू कॉल आया नहीं। शॉर्टलिस्ट करते हैं राजस्थान में, तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू होगा और एक सीट पे 3 लोगों को बुलाएंगे राजस्थान में। मुझे इसका नहीं पता डिस्ट्रिक्ट का, तो हर स्टेट का अलग अलग होता है अपना। तो ये मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो लगा देना, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो भी लगा देना, सब कुछ लगा देना। और साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, सामने बाईपास है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट है मोटा मोटा सब लगाना, सेल्फ अटेस्ट भी कर देना। इसमें एड्रेस भी दे रखा है जयपुर, मतलब राजस्थान वाले में तो दिक्कत आई थी क्योंकि उसमें एड्रेस मेंशन नहीं था, इसमें एड्रेस मेंशन है, बता देता हूँ अभी आपको। देखो ये एड्रेस है, इसमें आपको भेजना है चेयरमैन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ADR बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पिन कोड है 627002 और 6 तारीख लास्ट डेट है अगले महीने की। तो स्पीड पोस्ट करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्पीड पोस्ट कर देना। अगर आज फॉर्म फिल करोगे तो 2 दिन में पहुंच जाएगा, तो अभी आपका सफिशिएंट टाइम है। और इसके साथ मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म भी है, उसमें सब कुछ है, आराम से फॉर्म फिल करके ढंग से भेज देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में निकली है और इसमें यंग प्रोफेशनल की है, लीगल रिसर्चर मतलब कंसल्टेंट की है, लीगल एडवाइज़र की है। तो इसका 1 पन्ने का ही है। इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ, 3 सितंबर 2024। तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लास्ट, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा फॉर्म, इसको स्पीड पोस्ट नहीं करना आपको। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड वैकेंसी की बात करते हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में निकली है। 8 अगस्त का नोटिफिकेशन है, कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। और इसमें देखो क्वालिफिकेशन है LLB की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली हो 5 साल वाली हो, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, LLM की हो, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है, इसमें 90,000 से 1 लाख पर मंथ सैलरी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस जॉब को अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन डाउनलोड आप ये कर सकते हो। बाकी 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 3 वैकेंसी बताइए। देखो चीफ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की अच्छी जॉब है, जो भी अप्लाई करना चाहता है कर देना, और आसपास के स्टेट के हो तो भी अप्लाई कर देना। सैलरी मिल रही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आप रह सकते हो। देखो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा जॉब के लिए, बाकी आपकी मर्जी। और जिन्होंने राजस्थान में भरा है तो किस का इंटरव्यू कॉल आ गया बता देना, और जयपुर से आया है क्या नहीं आया ये भी बता देना। जोधपुर से और करौली से तो आ गया बताया डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि वहाँ मैसेज आए थे, और किसी का मैसेज आया नहीं। अभी RJs भी है इसलिए शायद आया नहीं इंटरव्यू कॉल। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। कहीं पे भी लॉ की वैकेंसी आती है मैं अपडेट देता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस की हो, अब डेट निकलने के बाद आप देख रहे होगे तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो।